Infinix Note 10 दोस्तों महीनों निकल जाते हैं, लेकिन वो एक परफेक्ट स्मार्टफोन जिसका इंतजार हमें रहता है वो हार्डली हमें देखने को मिलता है। बहुत ही कम गिने चुने स्मार्टफोन ही हमें देखने को मिलते हैं जो एक परफेक्ट स्मार्टफोन होते हैं अपनी प्राइस रेंज के अंदर। फॉर एन एग्जांपल माइक्रोमैक्स का In1B स्मार्टफोन 7,000 रुपए के अंदर एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन था। इसके अलावा 10,000 रुपए की रेंज के अंदर माइक्रोमैक्स In1 स्मार्टफोन लॉन्च किया, यह भी 10,000 रुपए की रेंज के अंदर एक परफेक्ट स्मार्टफोन था। और अब इन्फिनिक्स ने एक कमाल का परफेक्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है 10,999 में। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं Infinix Note 10 की। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में यह स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 11,000 रुपए के अंदर। 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में यह स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,000 रुपए में। DDR4X का रैम eMMC 5.1 की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यह स्मार्टफोन एक टाइप का परफेक्ट स्मार्टफोन इसलिए बन जाता है क्योंकि हार्डवेयर वाइज जो भी एरियाज होते हैं ना, उसके अंदर कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आती। इसी वजह से स्मार्टफोन जो होता है एक परफेक्ट स्मार्टफोन बन जाता है। Infinix Note 10 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपको बहुत ही कमाल की चीजें देखने को मिल जाती है, कंसीडरिंग कि ये जो स्मार्टफोन है ये 11,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। डिजाइन को लेके चलते हैं, हार्डवेयर को लेके चलेंगे, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। डिजाइन एक ऐसी चीज होती है जहां पे Infinix अच्छा खासा काम कर भी लेता है और यहां पे भी वो अच्छा खासा काम दिखाई भी दे रहा है। बैक साइड का अगर पैनल को आप गहराई से देखो तो इस बार एकदम प्लेन सोबर लुक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट रेक्टेंगल टाइप का जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज गहराई से अगर आप लोग देखोगे तो बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। ये काम Infinix ने बहुत ही बढ़िया किया है। एक्चुअली क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं ना, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर बल्क परचेज की वजह से बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना सकते थे, लेकिन जो इस टाइप के ब्रांड्स होते हैं जिनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको एक अच्छा स्मार्टफोन बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि Infinix ने इस स्मार्टफोन के अंदर वाकई में अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अगर आप लोग फ्रंट साइड से भी देखो तो यहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है। प्लस यहां पे जो बेजल्स है, जो चिन है, वो जितनी ज्यादा नैरो और थिन हो सकती थी वैसी प्रोवाइड की है। और ये इसलिए प्रोवाइड करनी पड़ी क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये कोई आम जनता के लिए नहीं बना, ये बड़े हाथ वाले लोगों के लिए बना हुआ है, कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर जो पब्लिक टैबलेट लेना चाहते हो उनके लिए बना हुआ है। यहां पे आपको बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6.95 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये जो है ये एक टाइप का बाइंग डिसीजन जो होता है पब्लिक का, उसे कर देगा एकदम लेफ्ट या राइट, यस या नो। जो पब्लिक इतना बड़ा फोन को हैंडल नहीं कर सकती, पॉकेट के अंदर रख के कैरी नहीं कर सकती, उन सभी के लिए ये स्मार्टफोन सोच के लेने वाली चीज है। 6.95 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ में आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और यह काम Infinix से बहुत ही बढ़िया। मैं लिटरली Infinix के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनको मैं गहराई से देख रहा था। स्मार्टफोन के अंदर वो बड़ी डिस्प्ले डाल देते हैं लेकिन HD रेजोल्यूशन के साथ में आते हैं। बड़ी डिस्प्ले के साथ में अगर रेजोल्यूशन कम होगा ना तो फटाफटापन जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप बड़ी डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो वहां पे रेजोल्यूशन की जो होते है क्वांटिटी वो भी इंक्रीज करनी बहुत जरूरी है और यहाँ पे Infinix ने बहुत ही बढ़िया काम किया। इनफैक्ट गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन नहीं यूज कर सकती थी क्योंकि कॉस्टिंग वैसे ही बढ़ जाती है इन सब ब्रांड्स के लिए कंपेयर टू बिग ब्रांड्स। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा ब्रांड का एक ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यस, कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया है और दैट इज अ रियली गुड थिंग। इसके अलावा यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, लेकिन 180 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो टच रिस्पॉन्स होता है ना स्मार्टफोन का, वो काफी ज्यादा बढ़िया आपको फील होगा। इसके अलावा एक जो मुझे ऐसा लगा कि माइट भी कंपनी ने जल्दबाजी में स्मार्टफोन लॉन्च करना था तो माइट भी लॉन्च कर दिया। स्मार्टफोन जो है वो वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे L3 ही देखने को मिलता है। होपफुली ब्रांड सॉफ्टवेयर के मदद से इस चीज को जो है L1 का सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। ये क्रॉस चेक के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे उस चीज को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक का G85 एक टाइप का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। लो लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म करे इसलिए अपर्चर की ओपनिंग बढ़ी रखी है, f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है।
ये चीज आई नो कि यूजलेस टाइप की चीज है, ज्यादातर पब्लिक यूज नहीं करती। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिया होता तो थोड़ा सा यूजफुल रहता, लेकिन एक चीज है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यूज किया है वो 4 सेंटीमीटर का क्लोजअप शॉट ले सकता है, तो ये काम बढ़िया किया। इसके अलावा एक चीज है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, स्मार्टफोन परचेज करने से पहले इसके कैमरा सैंपल्स देख लीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि बजट कंस्ट्रेंट की वजह से ना एक ट्रू 48 मेगापिक्सल सेंसर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। ये जो 48 मेगापिक्सल के सेंसर्स होते हैं वो पिक्सल बीनिंग यूज करके सॉफ्टवेयर की मदद से 48 मेगापिक्सल जो रेजोल्यूशन होता है वो बना के देता है सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में ट्रू 48 मेगापिक्सल है या नहीं है वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नॉर्मली इतने कम प्राइस रेंज के अंदर एक ट्रू 40 मेगापिक्सल सेंसर यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ब्रांड्स के लिए। तो ये जो स्मार्टफोन जिन पब्लिक के पास में है उनका कैमरा सैंपल अगर अपलोड होता है तो उसे चेक करके ही अपना सेटिस्फेक्शन लेवल को कंप्लीट करके ही स्मार्टफोन परचेज कीजिएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं सेल्फी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। f2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी तक। 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। आई नो 5000 है तो बड़ी कैसे बोल सकते हैं, ठीक है नॉर्मल टाइप की बैटरी है, लेकिन एक काम अच्छा किया 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी डाल दिया है। ये चीज है, यही मैं पता है इतने सारे इन ब्रांड्स के अगेंस्ट में क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसलिए बोलता हूं ताकि ये ब्रांड्स भी समझे कि भाई आज के टाइम पे अगर इनको टिकना है ना, बड़े ब्रांड्स के सामने फाइट करनी है तो इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने एक इन्फिनिक्स का एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने क्रिटिसाइज किया था कि यार आप फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप यूएसबी टाइप सी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये ऐसे कैसे काम चलेगा। आज ऐसा लग रहा है कि यस मैंने जो बोला उसका सेटिस्फेक्शन लेवल टाइप का एक स्मार्टफोन मुझे देखने को मिल रहा है। Infinix Note 10, यहां पे आपको USB टाइप C भी देखने को मिल जाता है, यहां पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, यहां पे आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करना। नॉर्मली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर बड़े ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते कॉम्प्रोमाइज की वजह से, कॉस्ट कटिंग की वजह से, लेकिन यहां पे इन्फिनिक्स ने वाकई में एक धुरंधर वाला काम किया है। A to Z सारी चीजों पे गहराई से ध्यान देते हुए एक परफेक्ट स्मार्टफोन जो एक छोटी कंपनी लॉन्च कर सकती थी ना, वो लॉन्च करके दिखा दिया है। Infinix Note 10 11,000 रुपए के अंदर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिल जाता है। इसका एक अपर वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, वो मैं आपको लेने का सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर आ जाता है 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, और फिर वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, और उस टाइम उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स ब्रांड वाला स्मार्टफोन लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, 11,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन सोच रहे हो, एक परफेक्ट स्मार्टफोन सोच रहे हो, तो ये जो स्मार्टफोन है काफी बढ़िया है। लेकिन वंस अगेन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कैमरा सैंपल्स देख के ही लीजिएगा। इसके अलावा इन्फिनिक्स ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Infinix Note 10 Pro। 17,000 रुपए के अंदर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से ब्रांड जो है वो गलती कर बैठते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको Infinix Note 10 स्मार्टफोन 11,000 रुपए के अंदर कैसा लगा। क्या आपको वो एक टाइप का ऑलराउंडर एक परफेक्ट स्मार्टफोन लग रहा है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं की तो प्लीज आके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।